अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अभी सीजन 2 की शुरुआत में हम डिलन को देखते हैं, जो वैम्पायर बनने के बाद अब पूरी तरह ही बदल चुकी थी और वो अब बस सिर्फ ड्रैकुला यानी कि रेबेका की बात ही सुन रही थी, जिसको देखकर वेनिसा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो रेबेका पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। पर तभी डिलन रेबेका को बचाने के लिए वेनिसा पर हमला करती है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डाका और डिमिट्री पैसों को लेकर बात कर रहे होते। तभी वहाँ रेबेका आ जाती है, जो बहुत जख्मी थी, जो यहाँ डिमिट्री को वेनिसा के बारे में बताने आई, और रेबेका डाका को भी वहाँ मौजूद देखकर चौंक जाती है, जिस पर वो डाका से डिमिट्री को मारने को कहती है। पर डाका को तो डिमिट्री ने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए वो डिमिट्री को मारने के बजाय उल्टा रेबेका पर गोली चला देता है, जिसके बाद डाका डिमिट्री से अपना हिस्सा मांगता है। पर तभी पीछे से डिमिट्री की बहन एंटोनासिया आ जाती है, जो डाका पर हमला कर देती है, लेकिन तभी डाका भी डिमिट्री पर कुछ गोलियां शूट कर देता है, जिसके बाद एंटोनासिया डाका को जान से मार देती है। अब गोलियों की वजह से डिमिट्री काफी घायल हो गया था, इसलिए वो ताकत के लिए डाका का खून पीता है और एक खुफिया दरवाजे से कहीं भाग जाता है। वहीं वेनेसा होश में आने के बाद डिलन को ढूंढने लगती है, जहां आगे आने पर उसे मोहम्मद मिलता है, जिसे देखकर वेनेसा उस पर हमला कर देती है। पर मोहम्मद वेनेसा से अपने के धोखे के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। तभी वेनेसा के अंदर का वैम्पायर जागने लगता है और उसे डिलन की खून की खुशबू आने लगती है, जिस पर अब वेनेसा मोहम्मद को वहीं छोड़कर डिलन की खून की खुशबू का पीछा करके आखिर डिलन तक पहुंच ही जाती है। इस बार अब वेनेसा डिलन को पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करती है, जिस पर डिलन को कुछ कुछ याद भी आने लगता है। पर तभी वहाँ वेनेसा को ढूंढते हुए मोहम्मद आ जाता है, जिसकी वजह से डिलन का ध्यान भटक जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ फ्लैश और बाकी लोग जो डाका के साथ महल में आए थे, वो डाका को ढूंढने लगते हैं, जहाँ ढूंढते ढूंढते उन्हें डिमिट्री के कमरे में डाका भी मिल जाता है। तभी वहाँ फ्लैश को कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं, जो एक बंद दीवार के पास जाकर खत्म हो रहे थे, जिस पर अब सारे मिलकर उस दीवार के पास से सामान को हटाते। तो अब उन्हें वहीं एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसके अंदर थोड़ी दूर पहले डिमिट्री गया था, जिसके बाद सारे उसके अंदर चले जाते। वहीं हम दूसरी तरफ डिमिट्री के डॉक्टर को देखते, जो अभी तक मरा नहीं था। वो डिलन को अपने साथ लेकर महल से बाहर भागने लगता है, क्योंकि डिलन ही वो एक शख्स है जिस पर डॉक्टर ने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके उसे एक वैम्पायर में बदल दिया था। पर तभी वहाँ वेनेसा आ जाती है और डॉक्टर से डिलन को छोड़ देने को कहती है, और डॉक्टर उल्टा डिलन को मार डालने की धमकी देता है, लेकिन वेनेसा सही मौका देकर डॉक्टर को शूट करके उसे मार देती है और डिलन को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैश और बाकी लोग उस खुफिया रास्ते से होते हुए सुरंग के बहुत अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एंटोनासिया दिखाई देती है, जिस पर अब सारे लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। पर इससे सारे उल्टा एंटोनासिया के जाल में फंस जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं, जिसके बाद अब फ्लैश और एक लड़की जिसका नाम लकी था, सिर्फ वही जिंदा बचते हैं, जिसके साथ ही ये पहला एपिसोड सीजन 2 का यही समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम फ्लैश और लकी को देखते हैं, जो डिमिट्री के महल से किसी तरह बाहर निकल आए होते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग ढहने वाली थी। वहीं वेनेसा भी मोहम्मद को डिलन के साथ बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एक पुराने वेयर हाउस को अपना कैंप बनाकर उसी में रह रहे थे, और वहाँ हम कैंप के अंदर जोलिन और रॉल को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं और साथ ही काफी चिंता में भी थे। वहीं आगे हम एक आदमी को देखते हैं, जो रॉल का भाई था और एक बेड पर लेटा हुआ था, जिसका इलाज डॉग कर रही थी। जहाँ फिर आगे रॉल अपने साथ एक बच्ची कैली को लेकर आता है, जो बहुत जख्मी थी, इसलिए उसे मरहम पट्टी के लिए डॉग के पास ले जाता है। डॉग अब कैली को यहाँ मौजूद देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कैली को डॉग की सारी असलियत पता थी। डॉग पहले एक वैम्पायर थी और इसी वजह से डॉग को ये डर था कि कैली सबको उसकी असलियत बता ना दे, इसलिए डॉग कैली से अकेले में बात करती है और उसे उसके बारे में किसी से कुछ न बताने की विनती करती है। अब आगे इधर हम वेनेसा और मोहम्मद को देखते हैं, जो डिलन के साथ डिमिट्री के महल से बाहर निकल आए होते और किसी सुरक्षित जगह को ढूंढ रहे होते। तभी डिलन को किसी वैम्पायर की आवाज आने लगती है, जिस पर अब वो चिल्ला चिल्ला कर उस वैम्पायर को अपनी तरफ बुलाने लगती है, जिसके बाद वहाँ एंटोनासिया और उसके कुछ वैम्पायर आते हैं, जहाँ अब एंटोनासिया डिलन को अपनी तरफ बुलाने लगती है और वेनेसा डिलन को उसके पास जाने से रोक नहीं पाती, इसलिए मोहम्मद वेनेसा से डिलन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने को कहता है। जहाँ मोहम्मद की बात मानकर अब वेनेसा डिलन को वहाँ से लेकर चली जाती है और मोहम्मद अकेले ही वैम्पायर्स को रोके रखता है, पर मोहम्मद ज्यादा देर तक वैम्पायर्स के सामने टिक नहीं पाता। जहाँ फिर सारे वैम्पायर्स मोहम्मद पर हमला करके उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था। वो सबसे पहले और बहुत ही आसानी से एंटोनासिया को मार डालता है और फिर सारे वैम्पायर्स को भी एक एक करके मार गिराता है। और अब आगे वो
मोहम्मद की बिना मदद के वहाँ से चला जाता है। अब आगे रात में हम फ्लैश और लकी को देखते हैं, जिन्हें जंगल से गुजरते वक्त मोहम्मद मिलता है। फ्लैश मोहम्मद को देखते ही पहचान जाता है और अपने साथ उसे ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंप में डॉक और जोलिन बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक कैली को जंगल से आधी रात में आता हुआ देखती है, जिसे देखकर डॉक को कुछ गड़बड़ लगता है। जहाँ वो अगले दिन कैली को वापस से जंगल में जाता हुआ देखती है, जो इस बार डॉग भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि कैली किसी वैम्पायर को खाना खिला रही थी। डॉग अब कैली के पास जाती है और देखती है कि वो वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि एक्सेल है। एक्सेल दरअसल बाकी वैम्पायर जैसा नहीं था, वो अपने आप को काबू करना जानता था। पर डॉग को देखते ही एक्सेल उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो एलेक्स को उसकी इस हालत का जिम्मेदार मानता था। जिस पर अब डॉग एक्सेल से माफी मांगने लगती है, पर एक्सेल उसे माफ करने से इनकार कर देता है और वेनेसा के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो तो वेनेसा से काफी दिनों से नहीं मिली है। जिस पर अब एक्सेल डॉग को अपने साथ वेनेसा को ढूंढने के लिए चलने को कहता है, पर डॉक्टर इस पर साफ इनकार कर देती है। लेकिन एक्सेल डॉग को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चली तो वो कैंप के सारे लोगों को मार देगा। इसलिए अब ना चाहते हुए भी डॉग को मारना पड़ता है। वहीं इधर डिलिन को वापस से एक वैम्पायर की आवाज आने लगती है, इसलिए वो वेनेसा को छोड़कर उस वैम्पायर के पास चली जाती है। वेनेसा भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि जूलियस ने डिलिन को पकड़ रखा है। जहाँ डिलिन को बचाने के लिए वेनेसा जूलियस से लड़ने लगती है और किसी तरह वो जूलियस के गले पर काट लेती है। अब वेनेसा के काटने की वजह से जूलियस वापस से वैम्पायर से इंसान में बदल जाता है, जिससे वो वापस से इंसान बनकर काफी खुश था और वेनेसा को इसके लिए धन्यवाद करता है। वहीं डॉग भी कैंप से एक्सेल के साथ वेनेसा को ढूंढने निकल जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साल 1934 से, जहाँ हम जूलियस को देखते हैं जो एक नर्स से बात कर रहा था। दरअसल जूलियस की माँ बहुत बीमार थी, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए वो नर्स से मदद मांग रहा था। लेकिन वो नर्स उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग करने जाता है और जीत भी जाता है। लेकिन जूलियस उस वक्त जिस आदमी की तरफ से वहाँ खेल रहा था वो उसे धोखा दे देता है और सारे पैसे खुद लेकर जूलियस के पेट में चाकू मारकर वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद जूलियस की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट गई थी। पर तभी वहाँ डिमिट्री आता है जो उसकी मदद करने को राजी हो जाता है, पर मदद करने के बदले डिमिट्री जूलियस को भी काट कर वैम्पायर बना देता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट के समय में आते हैं और वेनिसा को देखते हैं, जो डिलिन को अपने साथ लेकर काफी दूर आ चुकी थी। तभी वहाँ जूलियस भी आता है और वेनिसा को आभास दिलाता है कि वो अब बदल चुका है और एक अच्छा इंसान बन चुका है। आगे अब डिलन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर जूलिया वेनिसा को बताता है कि डिलन को काफी भूख लगी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। इसलिए अब जूलियस डिलन की भूख मिटाने के लिए उसे अपना खून पिलाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि फ्लैश मोहम्मद को अपने साथ लेकर कैंप पहुंच गया था, जिसके बाद वहाँ मोहम्मद का इलाज शुरू हो गया था। अब आगे के सीन में हम जुबिलेंट ग्रुप के लोगों को देखते हैं, जो एक बच्चे फेलिक्स को कहीं ले जा रहे होते हैं, जिस पर फेलिक्स के हाथों पर बहुत बार चाकू से मारा जाता है। तभी वहाँ वही मास्क पहना हुआ शख्स आता है जिसने पहले भी मोहम्मद की मदद की थी। वो शख्स हॉल में आते ही वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है और बाकी लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है। जहाँ अब आगे हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सैम है, जो बाकियों को बंद करने के बाद फेलिक्स के पास जाता है पर उसे मारता नहीं है। वहीं इधर वेनिसा रास्ते से एक आदमी को पकड़कर डिलन के पास ले जाती है, जिससे डिलन उस आदमी को खाकर अपना पेट भर सके। पर तभी वहाँ जूलियस आता है और वेनिसा को समझाता है कि उस आदमी का एक परिवार है जो उसके घर पर इंतजार कर रहे हैं। जिस पर अब वेनिसा को उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। उधर कैंप के लोगों को फ्लैश पर शक होता है, इसलिए उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम फेलिक्स को लड़ाई करना सिखा रहा था, जिससे अगली बार से उसे कोई परेशान ना कर पाए। वो अब फेलिक्स को कैद आदमियों में से किसी एक आदमी को मारने को कहता है, जिस पर सैम की अब जिद करने पर फेलिक्स एक आदमी को मारकर अपने अंदर का गुस्सा निकाल देता है। वहीं इधर हम वापस से जूलियस को देखते हैं, जो वेनिसा को समझा रहा था कि जिस तरह उसने उसे काट कर वापस से इंसान बना दिया, उसी तरह वो डिलन को भी काट कर वापस से पहले जैसा बना दे। जिस पर जूलियस की बात सुनकर वेनिसा डिलन को काट लेती है, जिसके फिर थोड़ी देर बाद ही डिलन वापस से इंसान बन जाती है, जिससे वेनिसा भी काफी खुश होती है। दूसरी तरफ रात के समय लकी फ्लैश को पिंजरे से निकाल देती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है, जिस पर अब फ्लैश और लकी मोहम्मद को अपने साथ लेकर कैंप से भाग जाते हैं। वहीं इधर सुबह होने पर डिलन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर सूरज की पहली किरण निकलते डिलन जलकर राख बन जाती है, जहाँ वेनिसा कुछ कर भी नहीं पाती। जिस हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम वेनिसा को देखते हैं, जो डिलन के मरने पर अपना गुस्सा एक वैम्पायर को मारकर निकाल रही होती है। जहाँ जूलियस भी आता है, जो वेनिसा को अपने साथ चलने को कहता है, पर वेनिसा गुस्से में जूलियस पर वार कर देती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वेनिसा का गुस्सा
शांत हो जाता है। तब वो जूलियस से अपने किए गए बर्ताव के लिए माफी मांग लेती है। वहीं हम एक्सेल को देखते जो भूख से पागल हो रहा था, इसलिए उसने डॉग को पहले ही बता दिया था कि जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश करे उससे पहले ही डॉग किसी चीज से उसे बांध दे। इसलिए डॉग एक्सेल को एक पेड़ से बांध देती है। वहीं इधर वेनिसा और जूलियस जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उन्हें वहाँ पर पेड़ पर लटकी हुई कुछ लाशें दिखाई देती है, जिसे देखते ही जूलियस उसे वहाँ से भागने को कहता है। पर उससे पहले ही वहाँ एक ग्रुप के लोग जिन्हें स्कीनर्स कहा जाता है वो आके इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सैम एक एक करके बंद किए गए लोगों को जान से मारते जा रहा था, जिसे देखकर फेलिक्स काफी ज्यादा घबरा गया था। वहीं इधर स्कीनर्स ग्रुप के लोग जूलियस और वेनिसा की स्किन को काट रहे थे, पर वेनिसा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वेनिसा की स्किन को काटा जा रहा था उसका स्किन खुद ही वापस से पहले जैसा भरते जा रहा था। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती, जिसे देखते ही वेनिसा उसे भाग जाने का इशारा करती है, जिस पर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। पर स्कीनर्स उसे देख लेते और उसके पीछे पड़ जाते, जिस पर अब बच्ची को बचाने के लिए वेनिसा अपने आप को छुड़ाकर उसके तरफ भागती है। पर तभी वहाँ बच्ची के साथ और लोग आ जाते जो स्कीनर्स को मारने लगते। दरअसल ये उन्हीं लोगों का एक प्लान था, क्योंकि उन्हें बहुत समय से स्कीनर्स को मारना था। सारे स्कीनर्स को मारने के बाद वो वेनिसा और जूलियस को भी अपने साथ अपने बेस पर ले जाते, जहाँ उनकी मुलाकात बेस के लीडर चैट से होती है, जो वेनिसा और जूलियस को रहने के लिए कमरा भी देते। वहीं सैम उन आदमियों की लाश बाहर फेंकने जाता है जिनको उसने मारा था, पर इसका फायदा उठाकर फेलिक्स वहाँ से एक टनल के सहारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैम अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जिस पर फिर फेलिक्स सैम को चकमा देकर बड़ी आसानी से उसे एक जगह पर बंद कर देता है, जिसके बाद वो वापस से उन लोगों को छुड़ाने जाता है जिन्हें सैम ने अभी भी बंद करके रखा था। पर जैसे ही फेलिक्स सबको लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी सैम वहाँ आ जाता है और सबको वापस से कमरे में बंद कर देता है। इधर हम वेनिसा को देखते हैं जो बेस के कुछ लोगों के साथ उसी बिल्डिंग में आ जाती है, जिसमें सैम और बाकी लोग थे। अंदर जाने पर वेनिसा वहाँ काफी सारे लाशें देखती है, जिसके बाद वो जूलियस को बाहर ही रुकने को कहती है, और फिर अंदर प्रवेश करने पर वो समझ जाती है कि इन सारी लाशों के मौत का जिम्मेदार जरूर सैम होगा, जो यही कही है। जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम सैम और वेनिसा को आमने सामने देखते हैं, जिस पर वेनिसा सैम को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है और सैम इसी डर से भागने लगता है। वहीं जूलियस भी उन लोगों को आजाद कर देता है जिन्हें सैम ने बंदी बनाकर रखा था। दूसरी तरफ एक्सेल का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। वहीं इधर हम वापस से वेनिसा को देखते हैं जो जूलियस को बताती है कि सैम वहाँ से उससे बचकर भाग गया है। इसलिए वेनिसा और जूलियस बाकी लोगों को साथ लिए बेस की तरफ जाते हैं। बेस पहुंचकर अब वेनिसा को वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि पूरा बेस खाली था। सभी घरों की अब तलाशी लेने के बाद उन्हें वहाँ टेड मिलता है, जो सबको बताता है कि उनके जाने के बाद वहाँ एक वैम्पायर आया था जिसने बेस के बहुत सारे लोगों को मार दिया। वेनिसा को समझ आ जाता है कि जो वैम्पायर यहाँ आया था वो कोई और नहीं बल्कि सैम ही था, पर वो सबको विश्वास दिलाती है कि वो सैम को मार देगी। जिसके बाद वेनिसा जूलियस को यही सभी की रक्षा करने के लिए छोड़कर खुद अकेले ही सैम को मारने के लिए निकल पड़ती है। वहीं एक्सेल इतना भूखा था कि वो अब चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए डॉग उसे अपना हाथ देती है जिससे वो उसका थोड़ा सा खून पी सके। पर जैसे ही एक्सेल डॉग का खून पीता है उसे खून की उल्टियां होने लगती है, इसलिए अब एक्सेल डॉग का खून पीने से मना कर देता है और फिर डॉग के साथ आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसका एक पैर जाल में फंस जाता है, जिससे अब वो चल भी नहीं पाता। वहीं इधर वेनिसा सैम को ढूंढते हुए एक चर्च तक आ पहुंचती है, जहां अंदर आने पर उसे सैम मिलता है, जिसके बाद दोनों के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम पर वेनिसा पर भारी पड़ने लगता है और वेनिसा को उसे काटने का एक भी मौका नहीं देता, क्योंकि वो वापस से इंसान नहीं बनना चाहता था। वो अब वेनिसा को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जूलियस आ जाता है, जो सैम को गोलियों से भून देता है। पर सैम तब भी नहीं मरता और हंसने लगता है और जूलियस को रिवील करता है कि उसकी माँ को उसी ने मारा था, जो जानकर अब जूलियस उस पर और भी गोलियां बरसाने लगता है। पर जैसे ही जूलियस की गोलियां खत्म होती है सैम उस पर हमला कर देता है, जहां सही वक्त पर वेनिसा आकर जूलिया को बचा लेती है। पर वेनिसा जैसे ही सैम को मारने आगे बढ़ती है उससे पहले ही सैम वहाँ की एक खिड़की से कूद जाता है और वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ हम डिमिट्री को देखते हैं जो अपनी सेना को साथ लिए जूलियस की पुरानी सेना के पास जाता है और उन सबको बताता है कि जूलियस वापस से इंसान बन चुका है, जिसके बाद अब वो उन सबको भी इंसान बनाना चाहता है। पर किसी को भी डिमिट्री की इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब डिमिट्री के बार बार भड़काने पर सब डिमिट्री के साथ हो जाते हैं और डिमिट्री के कहने पर सब जूलियस को मारने के लिए भी राजी हो जाते हैं। इधर हम वापस से वेनिसा को देखते हैं जो जूलियस से बता रही थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें और सपने आ रहे हैं और उसे कुछ नहीं पता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। जिसके साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं इसके अगले
अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।